पंडित रोशन शास्त्री जी है और आए दिन जो है अपने हिंदू धर्म में जो फेस्टिवल होते हैं, होली हुआ, छठ पर्व हुआ, दिवाली हुआ, रक्षाबंधन हुआ, विश्वकर्मा पूजा हुआ, ऐसे तमाम जो पर्व है, फेस्टिवल है जो अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म का होता है, वो कहीं ना कहीं उसका डेट में चेंजेस आ जाता है। जैसे विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन कहीं मतलब ऐसा भी होता है कि 18 सितंबर को भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन भी 2 दिन कर दिया जाता है। इस तरफ से जो है तमाम डेट जो है 2 दिन होते जा रहा है। अब कहाँ से ये हो रहा है, पंचांग के हिसाब से पंडित जी लोग बताते हैं या धर्म ग्रंथ के अनुसार क्या है, ये सारा चीज़ आप लोग के बीच एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो पंडित जी आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपका यह हमेशा प्रयास रहता है कि सनातन धर्म के लिए और लोगों को भक्ति भाव के लिए, व्रत त्योहार के लिए सरलता से जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए आप प्रति एक्टिव रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखिए, होली सनातन धर्म में एक ऐसा व्रत, एक पर्व त्योहार है जिसको सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास आनंद के साथ मनाते हैं। यह ऐसा व्रत है जिसमें सभी लोग अपने समस्त मतभेद को मिटाकर भाईचारे का यह प्रतीक है होली। होली सनातन धर्म का बहुत ही अच्छा एक व्रत है, त्योहार है। होली के पीछे अनेक प्रकार की कथाएं जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम हम लोग कथा से आरंभ करते हैं। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होली से एक दिन पूर्व पहले रात्रि में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के विषय में एक पौराणिक कथा है कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के विरोधी थे। वह भगवान विष्णु को नहीं मानते थे। तो एक बार हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कई बार कहा कि आप भगवान विष्णु का पूजन पाठ ऐसा मत कीजिए, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने और निरंतर भगवान विष्णु की पूजन पाठ करते रहे। तो अंतोगत्वा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भक्त प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। चूँकि होलिका को ऐसा भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी, तो इसलिए होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अग्नि में बैठ गए और भगवान का ऐसा जो है सो ईश्वरीय चक्र कहिए कि हुआ कि प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। उसी वक्त से, उसी समय से होलिका दहन का जो है सो व्रत त्योहार आरंभ हुआ। यह त्योहार कैसे आरंभ हुआ, इसके विषय में आरंभ हुआ। तो यह व्रत, यह होली हमें इस प्रकार का संदेश देता है, यह देता है कि यदि किसी भी व्यक्ति का अगर भगवान के प्रति तन्मयता, श्रद्धा, विश्वास है तो उसका कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। होलिका के कथा के माध्यम से हमें यह संदेश प्राप्त होता है, यह ज्ञान, यह शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, तन्मयता है, विश्वास है तो हमारा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि व्रत त्योहार 2 दिन के विषय में। तो पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होलिका किया जाता है। तो तिथि का क्षय वृद्धि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ न कुछ होते जा रहा है। जो इस वर्ष 24 तारीख रविवार को रात्रि 10:28 तक भद्रा है। तो भद्रा में होलिका दहन वर्जित है, क्योंकि भद्रा में यदि होलिका दहन किया जाता है तो उससे राष्ट्र और समाज का क्षति होता है। इसलिए 24 तारीख रविवार को रात्रि 10:28 के बाद होलिका दहन होगा, मतलब 10:30 बजे रात के बाद। 10:30 बजे के बाद 25 तारीख को काशी में होली होगा, क्योंकि वहाँ का थोड़ा सगरना अलग है। और 26 तारीख मंगलवार को यहाँ हम देशाचार्य के अनुसार हम सबों के यहाँ होली और गुलाल का व्रत होगा। और साथ में जो फागुन का डोरा भी लोग बांधते हैं, बहुत लोग जो गांव में प्रचलित है, तो वो भी जो है सो सोमवार को ही किया जाएगा। तो मतलब वहाँ जो ठाकुर प्रसाद का आपके पास कैलेंडर है, इसमें भी 3 दिन जो है दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं तिथि के क्षय और वृद्धि के कारण ज्योतिषीय गणना के अनुसार हो जाए। तो यहाँ पे आप अब भी देख सकते हैं, यहाँ भी 3 दिन दर्शाया गया है। 24, 25 और 26 3 दिन है। तो काफ़ी लोग जो है इस अनजस्मस में है कि मतलब ये होली जो है किस दिन है। तो यही चीज़ को हम क्लियर करने के लिए पंडित जी के पास आए थे, जो कि पंडित जी इसको पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझा रहे हैं। तो ये बताइए कि 24 तारीख को रात 10:30 बजे के बाद होलिका दहन होगी, ये कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है। और 25 तारीख को फिर क्या है? जैसे ऋषिकेश पंचांग जो वाराणसी हम यहाँ पर रखे हुए हैं, ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार 24 मार्च 2024 रविवार को रात्रि 10:28 के बाद सर्वत्र होलिका दहन किया जाएगा। क्योंकि उस दिन
में 9:24 के बाद से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। चूँकि 24 मार्च को रात्रि में 10:28 तक भद्रा है, इसलिए पूर्णिमा तिथि में भद्रा के बाद होलिका दहन किया जाएगा। 25 मार्च को दिन में 11:31 तक पूर्णिमा तिथि है, इसलिए पूर्णिमा में नहीं, चूँकि तब चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को किया जाता है, इसलिए 26 मार्च को सर्वत्र होली का जो है सो व्रत त्योहार मनाया जाएगा। 25 तारीख को मान के चलिए तो अपने बिहार में नहीं मतलब है, नहीं है होली। नहीं है, काशी में है मुख्य रूप से। काशी का गणना कुछ दूसरा है और अपने यहाँ 26 तारीख मंगलवार को होली होगा। तो अपने यहाँ तो मुख्य रूप से जो है मैथिल पंचांग चलता है, नहीं, काशी यहाँ सब वाराणसी पंचांग चलता है, वाराणसी चलता है। तो वाराणसी के हिसाब से मतलब 24 को होलिका दहन है, 25 को गैप है और 26 को और होली। साथ साथ जो लोग डोरा बांधते हैं फागुन का, बहुत लोग बांधते हैं, तो भी मंगलवार को आपको 26 तारीख मंगलवार को, चूँकि वो प्रतिपदा में होता है, इसलिए 26 तारीख मंगलवार को दिन में 1:26 तक होगा। 1:26 से पहले ही डोरा बांध सकते हाँ, डोरा बांधने वाला जो व्रत है, जो लोग बांधते हैं, 1:26 तक जो है से मंगलवार को होगा। अच्छा, बाकी और भी बहुत सारे फेस्टिवल है जिसमें काफी चेंजेस आते हैं, 2 दिन हो जाता है, ये कारण क्या है? तो वहाँ सब कुछ ज्योतिषीय गणना के अनुसार तिथि और क्षय वृद्धि के कारण हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी बात चल रही है, आगे से इस पर जो है से सुधार किया जाएगा। वहाँ के भी जो सभी लोग बोल रहे हैं, धीरे धीरे इस पर जो है परिवर्तन किया जाएगा। तो बाकी हम आपको बता दें कि सामने जो होली का फेस्टिवल आ रहा है, मुख्य रूप से जो है संडे को 10:30 बजे के बाद होलिका दहन होगी और रात्रि में, और होलिका दहन होने के बाद 25 तारीख को गैपिंग है। 25 तारीख को कोई होली नहीं है, मंडे को अपने पूरे बिहार में। एक मतलब कि ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर 24, 25, 26 3 दिन दिखा रहा है, लेकिन हम लोग को 25 को गैप करना है पंडित जी के कहने के हिसाब से भी, और कैलेंडर और पंचांग दोनों के हिसाब से 25 को कुछ नहीं है। फिर 26 को आप पूरी तरह से होली मना सकते हैं, और गांव में भी जो डोरा उड़ा बन्हाता है वो भी आपको 26 को ही होगा। जो आमतौर पे महिलाएं जो डोरा बांधती है कलसा में लेके, हाँ, होली के दिन बंधता है फगुन डोरा, उसको लोग कहता है। फगुन डोरा जो होता है, हम लोग को देहाती भाषा में फगुन डोरा उसको कहते हैं, वो आपको 26 तारीख को ही होगा। तो बाकी ये वीडियो बनाने का खास मकसद यही था कि होली पे जो आप लोग का मुख्य मकसद था कि फेस्टिवल जो है किस दिन है, ये पूरी तरह से जानकारी आप लोग को बीच हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये उलझन है कि 24-25 को ही होली है। तो 24 को तो होलिका दहन है, ये कंफर्म है, लेकिन 25 को कुछ नहीं है, 25 को गैपिंग है, 26 को आपको होली है पूरी तरह। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही सत्य है। और लास्ट में और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सनातन धर्म के प्रति आप इतना एक्टिव होकर हर व्रत त्योहार लोगों के पास पहुंच सके और सरलता से जानकारी हो सके, इसके प्रति आप जो इतना एक्टिव रहते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ को मैं लोगों को भी कहता हूं कि हर्ष उल्लास आनंद का पर्व है, सभी लोग जैसे खुशी पूर्वक भाईचारा का प्रतीक करते हुए होली को उत्सव से मनाया जाए। चलिए ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपके यहाँ कब है होली, कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके ये जानकारी, क्योंकि 24 तारीख को तो होलिका दहन है रात्रि 10:30 बजे के बाद, और 25 तारीख को गैपिंग है, 26 तारीख को होली है। 25 तारीख को कुछ भी नहीं है अपने बिहार में, हिंदू धर्म के अनुसार माने तो 25 तारीख को कुछ भी नहीं है, और 26 तारीख को होली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।